सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध पर चर्चा चल रही थी। हम भरत जी का जो प्रसंग है उस पर चर्चा कर रहे थे। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हुए भरत जी, और भरत जी जब काफी समय उनको राज्य करते हुए हो गया, तब उन्होंने ये ठीक समझा कि अब अपने पुत्रों को राज्य का भार दे करके और स्वयं जो है भगवान की भक्ति में मन लगाया जाए। और जैसे कि पहले प्रथा थी कि चौथे पन नृप कानन जाहि, वन में चले जाते थे और वहाँ कंदमूल फल खा करके, सरोवर नदी का जल पी करके और सारा समय भगवत चिंतन, भगवत स्मरण में लगा करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते। एक प्रकार से जिसको कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक भगवत चिंतन। अब न तो विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य हैं, न गृहस्थ जीवन के कर्तव्य हैं, न अभी वानप्रस्थ की बीच की स्थिति है कि घर में भी हैं और सन्यास की तैयारी भी है। अब तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक भगवत स्मरण, केवल एक प्रायोरिटी है लाइफ की, वो है भगवत भजन, और बाकी शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत करना है वो करना है। तो इसी उद्देश्य से वो गए और पूरी तरह से साधना निष्ठ हो गए। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जब स्नान करने के लिए गंडकी नदी के पास गए, तब देखा कि एक हिरणी आई है जल पीने के लिए, और पीछे से सिंह ने जोर की गर्जना की। उसको लगा कि मेरा तो भोजन आ गया, और हिरणी ने डर करके नदी में छलांग लगाई, और वो गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर गया और हिरण का बच्चा नदी में बहने लगा, डूबने लगा। इनको दया आई और इन्होंने उसको उठा लिया, बचा लिया और उसको आश्रम में ले आए। उसके लिए हरी हरी दूब लेकर के आते थे और उसको पुचकारते थे, खिलाते थे। अब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भूल करके मृगछौने को जिलाए रहने और वो उसको कोई जंगली पशु खा न जाए, हर प्रकार से उसके पोषण और रक्षण की व्यवस्था करने और उसको दुलराने में ही उनका समय बीतने लगा। और धीरे धीरे वो इतना आसक्त हो गए कि जब ध्यान भजन के लिए बैठते और वो अपनी छोटी छोटी सींगों से, सिर से उनकी पीठ में खुजली करता, तो जैसे कोई बच्चे को स्नेह से डांटता है कि तुम बहुत शैतान हो, ये क्या करते हो, इस प्रकार से उसका लाड़ दुलार करते। और धीरे धीरे करके पूरा भजन ही छूट गया। भजन ही छूट गया। जब समिधा के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करने जाते तो भी उसको लेके जाते। आश्रम में अगर वो छूटा हुआ होता तो उनका मन वहीं लगा रहता कि कहीं कोई भेड़िया उसको न ले गया हो। और इस प्रकार से फिर काल का पंजा, यमराज जब ले जाते हैं, वो दिन आ गया। और उस समय वो मृगछौना सामने बैठा, शोकाकुल होकर के देख रहा था, और ये भी आसक्त होकर के उसे देख रहे थे कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब ये कैसे मेरा बिना रहेगा। तो दोनों, वो स्नेहग्रस्त, वो शोकग्रस्त, और इसी दशा में चूंकि उनका शरीर छूट गया तो अगला देह उनको हिरण का प्राप्त हुआ। लेकिन साधना इतनी परिपक्व थी, प्रबल थी कि हिरण की देह में भी उनकी स्मृति बनी रही। और तब वो
उनको लगा कि देखो तो थोड़ी सी, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, राज्य लक्ष्मी छोड़ दी मैंने, पत्नी पुत्र को छोड़ दिया, राज्य संपत्ति को छोड़ दिया, सब कुछ का त्याग कर दिया, और देखो तो मैं एक जो है पशु छौने, मृग छौने की आसक्ति में पड़ करके, और मुक्ति मुझे नहीं मिल पाई, और ये मृग शरीर मुझे मिल गया। तो उन्हें ग्लानि हुई, लेकिन वो फिर काल का इंतजार करते रहे। काल का वो ऐसे करते करते जाके गंडकी नदी में खड़े हो गए, आधा शरीर डुबा करके पुलहाश्रम में, और फिर काल बीतते बीतते उनका वो शरीर भी छूट गया। अगला शरीर उनका एक अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण देवता के यहाँ हुआ, और वो बहुत सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से उनको 9 पुत्र हुए, और छोटी पत्नी से 1 कन्या और 1 पुत्र हुआ। छोटी पत्नी से जो पुत्र हुआ वही ये भरत थे। अब वहाँ पर इनको वहाँ भी भक्ति के प्रभाव से, अपनी साधना के प्रभाव से पूर्वजन्म की सब स्मृति थी कि देखो मैं राजा था, और फिर मैं मुक्ति के लिए मैंने इतनी साधना की, फिर मैं हिरण बन गया, और अब मैं ब्राह्मण शरीर में आ गया हूँ, और यहाँ भी अगर मुझे कहीं कोई आसक्ति हो गई तो मेरी मुक्ति में बाधा बन जाएगी। खास तौर से उनको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा सावधान तो स्वजनों से ही रहना चाहिए, क्योंकि बैर होता है तो स्वजनों से, और आसक्ति होती है तो स्वजनों से। तो इसलिए वो अपने निकट के लोगों से तो विशेष रूप से सावधान रहते थे, और उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत सद्गुणी हैं तो भी लोग आपको घेरेंगे, और दुर्गुणी हैं तो भी आप परेशानी में पड़ेंगे। तो उन्होंने अपने को पागल, मूर्ख और बहरे और निकम्मे व्यक्ति के रूप में किया, और वो ऐसा दिखाते थे वो कुछ समझते ही नहीं हैं। और जैसे कहा कि हार्यु पिता पढ़ाए पढ़ाई, इनके पिता तो विद्वान थे, उन्होंने सोचा गायत्री मंत्र ये याद कर लें, कम से कम 6 महीने तक सिखाते रहे, लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र याद करके न दिया, और अंत में समय आया तब इनके पिता जो है उनका भी अंतिम समय आ गया, वो स्वर्गवासी हुए। और तब जो इनकी माँ थी, यानी उनकी छोटी पत्नी, वो दूसरी पत्नी को इनको सौंप करके और स्वयं पति के साथ सती हो गई। अब तो भाई लोग जो थे वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अध्यात्म का मतलब कर्मकांड ही था। उनको ब्रह्म विद्या भी कुछ होती है इसका दूर दूर तक कोई आभास नहीं था। न वो ब्रह्म विद्या के स्वरूप को जानते थे, ना उनकी कोई श्रद्धा थी, ना कोई विश्वास था। वो तो कर्मकांड को ही सबसे बड़ी बात मानते थे, और इस कारण से ब्रह्मज्ञानी भरत जी का प्रभाव भी उनको ज्ञात नहीं हो सका। वो उनको मूर्ख ही समझते रहे। भरत जी को जो भी मिल जाता था खा लेते थे, जो काम बता दिया जाता था वो कर लेते थे, और उनके भाई लोग समझते थे कि ये निकम्मा है, तो उनसे कह देते थे कि तुम जाओ खेतों की रखवाली करो, वहाँ जो चिड़िया और चूहे और खरगोश और जो भी जंगली जानवर आए फसल को चरने के लिए, उनको तुम भगाते रहो। और दिन रात यही काम उनसे लेते थे। तो दिन में तो अपना खेती वेती होती होगी, विशेष रूप से रात में ये खेतों की रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिए जाते थे, और ये वहीं अपना पड़े रहते थे। न कभी नहाते थे, न धोते थे, न बाल धोते थे, न उठन लगाते थे, और मैले कुचैले वस्त्र धारण किए, लेकिन शरीर इनका बड़ा स्वस्थ था, क्योंकि ये जो है ये निश्चिंत रहते थे। इनको चिंता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये स्वरूप रमण में मग्न रहते थे, इसलिए जो भी खाते थे वो इनके
शरीर में लगता था ये हट्टे कट्टे स्वस्थ व्यक्ति थे। अब उस समय एक ऐसी, ये रात में खेतों की रखवाली कर रहे थे और उसी समय एक डाकुओं का दल वहाँ आसपास था। तो डाकुओं के सरदार के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने भद्रकाली की उपासना की और उसमें यह संकल्प लिया कि मैं नर बलि दूंगा। देवी को प्रसन्न करने के लिए, काली को प्रसन्न करने के लिए मैं नर बलि दूंगा, यानी पशु बलि नहीं, मनुष्य की बलि दूंगा। और इसके लिए डाकुओं ने एक मनुष्य को पकड़ करके, वो जैसे खंबे से पशु बांधा जाता है उस प्रकार से उस मनुष्य को ला के बांधा और अपनी पूजा आदि में संलग्न हो गए। लेकिन वो जो मनुष्य को पकड़ के लाए थे वो किसी प्रकार से चालाकी करके वहाँ से भाग गया। तो इनको लगा कि अब तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, चलो निकलो, देखो अब इसकी जगह कोई जो है और अगर योग्य कोई मनुष्य मिल जाए तो उसको पकड़ कर लाते हैं। डाकू तो थे ही। गए तो देखा एक बड़ा हृष्ट पुष्ट लंबा ताड़ंगा व्यक्ति खेतों में रखवाली कर रहा है। तो इन्होंने जाकर के उससे कहा कि चलो, हमारे सरदार ने बुलाया है और हम तुम्हारी बलि देंगे। तो इन्होंने कहा चल, ये तो प्रारब्ध के अधीन इनका जीवन था। फिर भी वो रस्सियों कहीं भाग न जाए तो रस्सी में बांध करके वो जहाँ काली की मूर्ति थी उसके सामने लाए और फिर सिर नीचा करा करके भद्रकाली के सामने ये पुरुष पशु को उन्होंने बैठा दिया। उन्हीं दस्युओं में से एक पुरोहित बना हुआ था। उसने सब पूजा वगैरह की औपचारिकता करने के बाद एक मंत्र से मंत्रपूत खड्ग उठाया, एक बड़ा सा तलवार उठाई और उससे देवी को रुधिर से नर मनुष्य के रुधिर से तृप्त करने के लिए, इनकी गर्दन काटने के लिए वो तीक्ष्ण अस्त्र खड्ग तलवार उसने उठाई। और कहते हैं कि आपत्ति काल में अगर हिंसा की भी जाए तो ब्राह्मण के वध का शास्त्र में निषेध किया गया है। क्यों निषेध किया गया है? क्योंकि एक विद्वान समाज में समरसता लाएगा, 10 लोग जो विद्वान नहीं हैं उनको विद्वान बनाएगा। तो इसलिए उसकी हत्या अगर की जाती है तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि लोग मनुस्मृति पर आरोप लगाते हैं कि देखिए ये भेदभाव करती है, किसी के लिए कुछ दंड, किसी के लिए कुछ दंड, किसी के लिए कुछ दंड। लेकिन वास्तविकता ये है कि दंड देना आवश्यक है, लेकिन जैसे कोई कहे कि भाई गेहूं में आप सल्फास रख देते हो तो फिर आप जीव हत्या ही तो करते हो। लेकिन मनुष्य गेहूं न पा करके भूखों मर जाए, उसके बजाय चूहे, छिपकली, सांप अगर या घुन मर भी जाते हैं तो जो चेतना के नीचे स्तर पर रहने वाले जीव हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत होती है, उनकी संख्या बहुत होती है, तो वो अगर थोड़े ख़त्म भी हो जाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और मनुष्य को तो पैदा होने में बड़ा झंझट है, बहुत समय गर्भ में गर्भवास होता है और वो चेतना के सर्वोच्च स्तर पर रहने वाला इस धरती का जीव है, इसलिए उसको बचाना अधिक आवश्यक है। उच्च चेतना वाले प्राणी को प्रश्रय देना, पहली बात तो नीचे वाले को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर ये बात है कि कोरोना वायरस मरे कि हम मरे, वायरस भी तो जिंदा, तो फिर कोरोना वायरस मरे, हम न मरे, बैक्टीरिया मरे, हम न मरे, ये एक जो है उचित बात है। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत पैदा हो जाएंगे, रोडेंट्स बहुत पैदा हो जाएंगे,
लेकिन मनुष्य जो है उच्चतर प्रजाति है, तो अगर कहीं उच्चतर और निम्नतर प्रजाति में दोनों में से किसको बचाया जाए तो उच्चतर प्रजाति को बचाया जाना चाहिए। निम्न प्रजाति को भी तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक कि वैसा करना उच्चतर प्रजाति को बचाने के लिए आवश्यक ना हो, लेकिन अगर आवश्यक है तो। इसी प्रकार मनुष्यों में भी कहा गया कि जो ब्रह्मज्ञानी है उसको बचाना आवश्यक है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म में रमण कर रहा है उसको बचाना आवश्यक है। जो जितना हायर, जिसकी चेतना का उन्नयन जितना अधिक है, और मनुष्य सारे एक तरह नहीं होते, सारी गाय एक तरह है, सारे शेर एक तरह हैं, सारे चूहे एक तरह हैं, सारे मेढक एक तरह हैं, लेकिन सारे मनुष्य एक तरह नहीं हैं। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्या मया सृष्ट्या गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। मैं तो अकर्ता वैसे हूँ, लेकिन ये 4 वर्ण मेरे द्वारा, और उसमें जो सात्विक है वो सबसे ऊपर है, जो कम सात्विक है और रजोगुणी है उससे नीचे है, और जिसमें जितना तमोगुण ज़्यादा है वो उतना। तो अगर कोई किसी की चेतना का उत्कर्ष पराकाष्ठा पर है तो उसको बचाया जाना चाहिए। यहाँ कहा आपत्ति काल में भी जब हिंसा का अनुमोदन भी किया गया है शास्त्र में, तो उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध किया गया है। ब्राह्मण को अवध्य माना गया, मृत्युदंड उसको मत दो। तो भी इन डाकुओं ने क्या किया कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, और जिनसे उनका कोई बैर नहीं था, झगड़ा नहीं था, जिन्होंने कोई खराब काम नहीं किया था, उनका ये भी नहीं था कि कोई धन चुराया हो या उनको हानि पहुंचाई हो, ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए जो बैरहीन ब्रह्मर्षि थे, इन दस्युओं ने उनकी बलि देना चाहा। और भगवान को ऐसा कुकर्म भद्रकाली के रूप में जो भगवत तत्व वहाँ उपस्थित था, वो उस कुकर्म को सह नहीं सका। यहाँ उल्लेख है कि इस भयंकर कुकर्म को देख करके जो भद्रकाली थी, उनके शरीर में ब्रह्म तेज से दाह होने लगा, जलने लगा ब्रह्म तेज से उनका शरीर, और तब वो एकाएक मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई, भद्रकाली प्रकट हो गई, और उन्होंने क्रोध में भर करके अट्टहास किया, और वही तीक्ष्ण खड्ग जिससे वो इन ब्रह्मर्षि की बलि देना चाहते थे, वही छीन करके सारे दस्युओं के सिर धड़ से अलग कर दिए, और उनके रुधिर का पान करने लगी, और उनके सिरों को वो गेंद की तरह उछाल उछाल करके अपने पैरों से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि काली का अवतार तो इसी प्रकार का अवतार है। उन्होंने सिरों को गेंद बना करके वो उनसे खेलने लगी, गाती नाचती हुई, गरम गरम उनका जो रुधिर है उसको पी करके वो उन्मत्त हो गई, और इस प्रकार से उन्होंने सबका नाश कर दिया जो ब्रह्मज्ञानी की बलि देना चाहते थे। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, ये बिल्कुल सत्य है कि महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध अपने ही ऊपर पड़ता है। भरत जी जा रहे थे जब, तो इंद्र को लगा कि लौट न जाएं, देवताओं का काम कैसे। उसने बृहस्पति से कहा जैसे मंथरा की मति फेर दी थी वैसे थोड़ा इनकी भी फेर दो, नहीं तो ये जाएंगे और इनके प्रेम में राम जी कहीं लौट ना आए तो रावण का वध कैसे होगा, हम लोगों का कैसे जो है कष्ट दूर होगा। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो वो मंथरा की बात अलग थी और भरत की, भरत तो भक्त हैं, तो मायापति सेवक सन माया करे तो उलट परे सुरराया। अगर कोई भगवान के भक्त के साथ इस तरह से कुचाली करेगा, कुछ दुष्टता का खेल खेलेगा, तो वो दुष्टता उलट के उसी के ऊपर पड़ जाएगी। यहाँ भी वही कहा कि महापुरुषों के प्रति अगर कोई अत्याचार किया जाता है, अत्याचार रूप अपराध किया जाता है, तो वो करने वाले के ऊपर ही उल्टा
पड़ जाता है। उन्होंने ब्राह्मण बने, भरत ने कुछ नहीं किया, लेकिन भद्रकाली रूप वो देव सत्ता ही कुपित होकर के और उसने अत्याचार करने को उद्धत डाकुओं का नाश कर दिया। यहाँ कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, ये जो देहाभिमान है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। जिनकी ये ग्रंथि छूट गई है, जो सबके सुहृद हैं, जो बैरहीन हैं, जो सबके आत्मा हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। और बार बार हमारे शास्त्रों में आता है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय लिया है, भगवान उनको अभय प्रदान करते हैं, उनको निश्चिंत कर देते हैं, उनको निर्भय कर देते हैं। और इस जीव के लिए निश्चिंतता और निर्भयता प्राप्त करने का वास्तव में और कोई उपाय भी नहीं है। भगवत चिंतन ही निश्चिंत होने का उपाय है, भगवत भक्ति ही अभय का उपाय है। जो भगवत भक्त हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम हैं, उनका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। अगर सिर कटने का अवसर भी आ जाए तो ऐसे भक्त व्याकुल नहीं होते। वो जानते हैं कि भगवान रक्षक हैं और भगवान को जो मंजूर होगा वही। सीम की चाँप सकै को ताही, बड़ रखवार रमापति जाही। उसकी सीमा को कोई नहीं नाप सकता है जिसके राम जी रखवाले हैं। वो स्वयं शक्तिहीन सा दिखता हो, लेकिन उसके पास तो परमात्मा के अनुग्रह की शक्ति है, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि संत का अपमान मत करो। रावण ने अपमान किया विभीषण का, जबकि वो भक्त था। और वहां पर आता है कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। साधु के उसने बड़े प्रेम से समझाया कि भाई तुम राम जी के पास चले जाओ, उनके चरण पकड़ लो, उनसे बैर विरोध करना ठीक नहीं है, भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन उसने नहीं माना, उसने अवज्ञा की, एक नेक सलाह नहीं मानी, बल्कि चरण प्रहार किया। तो साधु की अवज्ञा करने, अत्याचार करने पर क्या हुआ कि रहा न को रोवन हारा है, 100 लख पूत 1.25 लाख नाती, दे रामन घर दिया न बाती। कुछ नहीं रह गया। कहते हैं शंकर जी का भक्त था रावण जी, हनुमान जी शंकर अवतार हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा। उसने जो है कहा, अच्छा अब हमें मिला कपि बड़ गुरु ज्ञानी, अब हम बंदरों से सीखेंगे। बंदर आ गए हमारे गुरु बन करके हमको उपदेश करने की, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसने उनका भी अपमान किया। तुलसी बाबा वहाँ लिखते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, कि जरे नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी जो भगवान के ऐसे भक्त हैं, उनकी अवज्ञा का फल क्या हुआ कि जैसे लंका का कोई रखवाला ही ना हो, जरे नगर अनाथ कर जैसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। इसलिए ये ब्रह्मर्षि को जब मारने का प्रयास किया दस्युओं ने, भद्रकाली ने सबके सिर उड़ा दिए। और ये तो एक कथानक है। अगर हम देखिए, लोग कहते हैं नहीं चोरी का बड़ा बोलबाला है, और आजकल तो जो जितना गलत करता है वो उसी की उतनी बढ़ती होती है। गुरुजी कहते थे जब 2 चोरों में लड़ाई होगी तो बड़ा चोर जीत जाएगा लेकिन जब चोर और नेक आदमी में लड़ाई होगी तो नेक आदमी ही जीतेगा।
तो हम ज़्यादातर छोटे और बड़े चोर की लड़ाई देखते हैं और फिर कहते हैं बड़ा चोर जीत गया। अरे वही नेक नीति वाले व्यक्ति से हैं, लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। और गांधी जी जो आधी धोती पहन के आधी धोती लपेट वो नोट पे छपते हैं, आज तक छप रहे हैं। तो वो जो है ब्रिटिश एम्पायर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नेक नियति का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। संसार में ही घर सुखी बाहर सुखी, साधु सुखी। जब साधुता बढ़ती है, नेक नियति बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, तो अंदर भी सुख होता है और बाहर भी सुख होता है। सुख के लिए ही तो व्यक्ति जीवित रहता है। और सुखी बनने का सारे शास्त्रों में कहा गया कि एक ही मार्ग है और वो है भगवत चिंतन। वैराग्य पूर्वक भगवत चिंतन में रमण करना, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है, आत्मा का नेचर है, विषय का नेचर सुख नहीं है। संसार के विषयों का धर्म सुख नहीं है, संसार तो मिथ्या है। संसार में कुछ सुख खोजने वाले को आज तक मिला नहीं, और परमात्मा में सुख खोजने वाला आज तक सुख से वंचित हुआ नहीं, उसको मिल गया। हमको समाज ने ये सिखा दिया, हमको बाहर संसार ने ये सिखा दिया कि संग्रह और भोग में सुख है, कि संग्रह और भोग से प्राप्त होने वाला सुख दुख परिणामी है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनयते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सुख वास्तव में है कहाँ, भगवत चिंतन में है या संसार भोग में है, संसार की वस्तुओं का संग्रह करने में है या ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने में है। आसक्ति में सुख है कि वैराग्य में सुख है। तो एक साथ गीता जी हो या जो भी ग्रंथ हो, वो कहते हैं देखो आसक्ति तो तुम्हारे दुख को बढ़ाती चली जाएगी और वैराग्य तुम्हारे सुख को बढ़ाता चला जाएगा। सत्संग तुम्हारे सुख को बढ़ाता चला जाएगा और दुष्टता का संग, संसार के पदार्थों का संग तुम्हारे दुख को बढ़ाता चला जाएगा। तुमको तात्कालिक रूप से चाहे लगे कि ये बहुत बड़ा सुख है, भाई दुख परिणामी है, यही संस्पर्श। और बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। 5वें अध्याय का 21वां-22वां श्लोक दोनों। तो हमको मालूम हो पहले कि सुख की तलाश कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ और सुख मिलेगा कैसे? तो सुख गीता के, भागवत के, उपनिषद के रास्ते चल करके मिलेगा। सुख पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति चाहे जितनी हो जाएगी, जिस सुख की हमको तलाश है वो मिलने वाला है नहीं। अभी बड़ा सुंदर प्रकरण भागवत में आने वाला है और वो है भवाटवी का वर्णन। भवाटवी क्या है? ये संसार रूपी जंगल, संसारारण्य। इस संसार के जंगल में जीव फंस गया है और यहाँ भटक रहा है, और जिस जिस चीज को लगता है कि छांव की शीतलता ने उसको परेशान कर रखा है और लगता है थोड़ी अग्नि है, इसको ताप लें तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, जब तापने दौड़ता है तो वहाँ अगिया बेताल निकल आता है। अगिया बेताल निकल आता है, वो सोचता है बहुत प्यास लगी है, वासनाओं की तृप्ति ही नहीं हो रही है, और वहाँ जब दौड़ के जाता है तो देखता है तो मरीचिका का जल है, वहाँ तो था ही नहीं, प्यास बुझती नहीं है, शीत उष्ण से परेशान है, और कुछ का कुछ निकल आता है, दिखता कुछ है और निकल कुछ आता है, मिल लगता है कुछ मिलेगा और मिल कुछ जाता है। All that glitters is not gold. न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, 15वें अध्याय का 30वां श्लोक। न रूप, ये संसार जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, ये बिल्कुल उल्टा है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। तो न रूपमस्य है तथो नाम तो न चाहिए, इसका न कोई अंत है ना। तुम सोचो कि ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी संसार में कुछ पाने से, तुम पूरे हो जाओगे, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। न कितने जन्म हम जी चुके हैं, भगवान हमसे कोई सीनियर नहीं है, अनादि है ये जीव, इसकी कर्म यात्रा अनादि है, इसकी भोग परंपरा अनादि है और माया अनादि है, अविद्या अनादि है। जब तक अविद्या की निवृत्ति विद्या द्वारा नहीं होगी तब तक इच्छाएं पूरी करके न तो आज तक कोई मुक्त हुआ न होगा। जितनी इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में ब्राह्मण देवता का वर्णन चल रहा है। अब आगे इनकी कथा आती है। जड़ भरत जो ब्राह्मण योनि में अब आए हैं, उनके लिए कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक प्रांत था सिंधु सौवीर, छोटे छोटे तो राज्य हुआ करते थे पहले, तो सिंधु सौवीर प्रांत का देश का जो स्वामी राजा था उसका नाम था रहुगण। तो राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था, और जा कहाँ रहा था, कपिल मुनि के पास जा रहा था। थोड़ा धर्मात्मा और आध्यात्मिक जिज्ञासा वाला राजा था। उसकी आध्यात्मिक क्यों आए इस संसार में, क्या पाने आए, लक्ष्य है क्या आखिर? केवल ईट ड्रिंक एंड बी मेरी की कोशिश करते हुए और बदले में उसका ठीक उल्टा पाते हुए फ्रॉम वूम टू टूम, गर्भ से श्मशान तक की यात्रा तय कर लेना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? या वो तो राजा था, बहुत सारी संपत्ति, राज्य, लक्ष्मी, तरह तरह के भोग पदार्थ सब उपलब्ध थे, लेकिन फिर वही रिपीटिशन। पूर्व जन्म के कुछ सत्कर्म भी रहे होंगे, सत्संग भी का भी प्रभाव रहा होगा कि इस जन्म में राजा होने के बावजूद उसको आध्यात्मिक जिज्ञासा उठी, और उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए वो कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी 4 कहार चलाते हैं, एक बीमार पड़ गया। तब ये हुआ कि भाई एक कहीं से ढूंढा जाए। तो ये तो सबको मिल जाते थे, देखा गया भाई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी एक है यहाँ, तो उससे कहा कि भाई हमारे राजा साहब का एक पालकी उठाने वाले की जरूरत है, तुम चलो। तो इन्होंने कहा हाँ चलो, और ये अपना जो है चल दिया। और इनका ये था कि ये सामने कम देखते थे, नीचे ज़्यादा देखते थे। क्यों? क्योंकि इनका ये था कि कहीं चलते समय कोई जीव मेरी पैर से दब के मर ना जाए, तो इसलिए वो जरा 1-2 मीटर आगे की पृथ्वी देख करके चलते थे। और अगर कोई जीव, चींटी या कोई भी कॉकरोच तो उछल करके उसको पार करते थे। तो जब उछल करके उसको पार करते थे तो वो पालकी उछल जाती थी, और जो रहुगण राजा बैठा था उसका सिर छत से लड़ जाता था तो वो गुस्सा करता था। उसने कहा कि अरे कहारों, तुम ठीक तरह से क्यों नहीं चलते हो? ये ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी करके पालकी क्यों उठा करके चल रहे हो? और जब उसने डांटा जोर से, तो बाकी के 3 कहारों ने कहा कि राजन, ये जो नया कहार आया है ना, ये ठीक से नहीं चलता है, ये बहुत धीरे धीरे चलता है, उछल के चलता है, उठपटांग तरीके से चलता है, हम इसके साथ पालकी नहीं उठा सकते हैं। तब राजा रहुगण को थोड़ा और गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण देवता से कहा, कुछ कटाक्ष करके कहा, व्यंग भरे वचन बोले, और ये तो ब्रह्मतेज
इनको छुपाए हुए, जैसे भस्म आग को छुपाए रहती है, ऐसे ही इनके मैले कुचैले वेश में ब्रह्मतेज तो छुपा हुआ था, तो वो देख नहीं पाया। और व्यंग भरे शब्दों में उसने कहा कि भाई बड़े दुख की बात है, तुम इतनी दूर से अकेले ही जो है पालकी ढोते हुए चले आ रहे हो, तुम जरूर थोड़ा थक गए होगे, और तुम्हारा शरीर भी कुछ ज़्यादा तगड़ा तो दिखाई नहीं देता है, मोटे ताजे भी नहीं हो, हट्टे कट्टे भी नहीं हो, और बुढ़ापे ने तुमको अलग घेर रखा है। इस तरह से उसने कटाक्ष किया रघुगण ने भरत के ऊपर, लेकिन उन्होंने कोई बुरा ही नहीं माना। कहा है उनकी दृष्टि में क्या था कि ये जो शरीर है ये अविद्या का कार्य था। अविद्या का कार्य मतलब क्या है? अविद्या से जिस चीज की उत्पत्ति होती है वो दिखाई देती है मगर होती नहीं है। रस्सी में दिखाई पड़ने वाला सांप जो है अविद्या का कार्य है, यानी दिख तो रहा है नहीं। आकाश में गंधर्व नगर अगर दिखता है तो वो अविद्या का कार्य है। किरणों में जल दिखता है तो अविद्या का कार्य है। आकाश में नीलिमा दिखती है तो है कहीं नहीं दिखती है, अविद्या का कार्य है। सीप में चांदी दिखती है तो है नहीं, अविद्या का कार्य है। तो ये जानते थे कि केवल वही नहीं, ये जो शरीर है वो चाहे रघुगण का शरीर हो, चाहे अपना शरीर हो, चाहे जिसका शरीर हो, ये अविद्या का कार्य है। ये वासना BMI जो है वासना का प्रक्षेपण मात्र है। ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट और परसीवर फीलर थिंकर और ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, ये सब वासना या अविद्या, ये वासना का प्रक्षेपण मात्र है, ये अविद्या जन्य है। सत्य तो आत्मा है, सत्य तो ओंकार है। ये बात उनको क्रिस्टल क्लियर थी, बिल्कुल स्पष्ट थी। वो जानते थे कि ये जो इंद्रिय और मन का संघात जो शरीर है यह अविद्या का कार्य है। यह विविध अंगों से युक्त दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये वासना का खेल, जैसे स्वप्न था, स्वप्न में भी एक शरीर मिला था, लेकिन वो वासना का प्रक्षेपण मात्र था। लेकिन स्वप्न में अगर कोई शेर पीछा करता था तो स्वप्न में हम ये नहीं कह देते थे कि हाँ ये तो स्वप्न का शरीर है, लो खा लो इसको। न, हम उस शरीर को बचाने की पूरी कोशिश करते थे। अगर वो कीचड़ में धंस के मरने वाला होता था तो हम कीचड़ से बाहर आने की पूरी कोशिश करते थे। उसी प्रकार से जैसे जागृत में जागृत के शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही स्वप्न में स्वप्न शरीर को, जबकि वो था वह कहीं कुछ नहीं, न कीचड़ था, न शेर था, न शरीर था, लेकिन वृत्ति वही थी जैसी। वो जानते थे कि ये सब दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। ये जो मैं और मेरेपन का जो अध्यास है वो मिथ्या है। वो जानते थे कि अधिष्ठान ही सत्य है, अध्यास सत्य नहीं है। अध्यास जितना है, यानी अनात्म जितना, आत्मा ही सत्य है। ये V से लेके OIT तक जितना अनात्म है, ये सब वासना का प्रक्षेपण है। ये आभास मात्र है, ये प्रतीति मात्र है, ये अज्ञानी जीव की ही दृष्टि में है। वास्तव में ज्ञानी के लिए न कहीं जीवत्व है, न कहीं शरीर है, न कहीं संसार है, न कश्चित, मांडुक्य कारिका में कहा, न कश्चित जायते जीव, कभी जीवत्व की उपलब्धि नहीं हुई। न कश्चित जायते जीव संभवोस्य न विद्यते, कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जब एक है स्वात्मनि क्रिया विरोधात, अगर कोई चीज प्योर है तो उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती। अगर केवल शुद्ध जल है तो वो शुद्ध जल रहेगा जब तक कि उसमें कोई सोडा न डाला जाए, नमक न डाला जाए, कोई और पदार्थ डाला जाएगा। दूसरे रिएक्शन के लिए दूसरी चीज का होना आवश्यक। अगर एक सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, अगर इस सृष्टि के पहले केवल आत्म तत्व ही था तो फिर वो बदल करके तो कुछ बनेगा नहीं। आत्मा बदल करके अनात्म नहीं बनेगी। हाँ, अज्ञानी की दृष्टि में
वो अनात्म जैसी अनुभव में जरूर आ सकती है। वो रस्सी कभी सांप बनेगी नहीं, लेकिन जिसको अधिष्ठान ज्ञान नहीं होगा, रस्सी के रूप में रस्सी का ज्ञान नहीं होगा, उस अज्ञानी की बुद्धि में वो रस्सी सांप के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन वो हो नहीं गई। अज्ञानी की दृष्टि में, अज्ञानी मतलब वासनाग्रस्त चेतन की दृष्टि में, वही ओंकार, वही सच्चिदानंद, वही आत्मा बीएमआई के रूप में अनुभव में आ सकता है, पीएफटी के रूप में अनुभव में आ सकता है, ओईटी के रूप में लेकिन वो हो नहीं गया है। ये सब प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। ये मिस एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ है। मांडूक्य कारिका में ही कहा, तो लोग कहते हैं तो फिर क्या, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका। कहीं प्रलय नहीं है, निरोध नहीं है, कहीं कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई है, आत्मा से हो ही नहीं सकती है। न निरोध हो न चोत्पत्ति है, न बद्ध हो, कहीं कोई बंधन नहीं है, कहीं कोई साधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि न कोई साधक भी नहीं। न निरोध हो न चोत्पत्ति से, न बद्धो न च साधका, न मुमुक्षुर न वही मुक्ता। कहीं मोक्ष की इच्छा क्या, तुम तो मुक्त हो, आत्मस्वरूप हो, न कहीं मुक्त है न कहीं मोक्ष की इच्छा हो। इति ऐसा परमार्थ सत्य है। व्यवहार का सत्य अलग अलग हो सकता है, अभी वो प्रश्न करेंगे रघुगण। तो व्यवहार के धरातल पे सत्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में बहुत स्पष्ट कर दिया कि अहम इदम मम इदम न, असल में तो चेतन सत्ता ही है। ये अहम तो चेतन स्वरूप है, जब ये इदम से मिल जाता है तो वो जीव चेतन बन जाता है, शरीर में कैद चेतन बन जाता है, इच्छाओं में कैद चेतन बन जाता है, मन में कैद चेतन, मन में कैद चेतन बना तो सुखी दुखी होने वाला बन गया, बुद्धि में कैद चेतन बना तो मान अपमान से ग्रस्त होने वाला बन गया चेतन, फिजिकल बॉडी में कैद चेतन बना तो जन्मने मरने, जवान होने, बूढ़े होने, मरने वाला चेतन बन गया। लेकिन चेतन तो कैद हो ही नहीं सकता, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। प्रतीति में इतनी ताकत नहीं है कि वो अधिष्ठान सत्य को कैद कर ले। प्रतिमान सर्प में इतनी ताकत छोड़ोगी, रस्सी को कैद कर लेगी। तो कहा कि वो जानते थे कि शरीर अविद्या का कार्य है, ये मैं मेरेपन का जो मिथ्या अध्यास है वो मिथ्या है अध्यास, और वो तो अपने ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित थे। असल में हम जब बाहर से सृष्टि को तौलना शुरू करते हैं और अपने आप को तौलना शुरू करते हैं, तब हमको लगता है सब कुछ सच्चा सच्चा है। और जब अंदर से तौलना शुरू करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि कुछ भी सच्चा नहीं है, हमारी चेतना के अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है। जब हम महल देखते हैं, पुल देखते हैं, रथ देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, दूसरों के शरीर देखते हैं, अपना शरीर, तो लगता है सब सच्चा ही तो है। वेदांत की प्रक्रिया क्या है कि तुम जरा ये विचार करो कि जो कर्तापन है वो प्रामाणिक है कि आविद्यक है। तुम्हारे अंदर जो कर्ता भाव बैठा हुआ है वो सत्य है कि अज्ञानजन्य है। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? भोग प्राप्त करने के लिए। भोक्तृत्व क्या सच्चा है? हम विचार जब करेंगे तो हम जान लेंगे कि कर्ता भाव भी मिथ्या है। आत्मा कभी करता नहीं। जो सच्चिदानंद है वो कर्ता क्यों बने? किस बात, क्या करेगा वो, क्यों करेगा वो, कैसे करेगा? आत्मा कभी कर्ता नहीं बनेगा। आत्मा तो आत्मकाम है। ये वासनाग्रस्त, वासना को भोग चाहिए। आत्मा कभी वासनाग्रस्त नहीं होती। वासनाग्रस्त तो जब वो चेतन अनादिकाल से ही है तो फिर वो जीव है। और जीवत्व मिथ्या है। जीवत्व का मतलब ही होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व। असल में आत्मा कभी कर्ता हो ही नहीं सकती है, वो भोक्ता भी, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है। भोग किस चीज का चाहिए? मिल करके हम
उतना सुख प्राप्त कर लेंगे जितना सुख अभी हमारे पास नहीं है। भोग के लिए यही तो थ्योरी है हमारे दिमाग में कि हम फला भोग को प्राप्त करके, फला इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा मकान, इतना धन प्राप्त करके वो सुख प्राप्त कर लेंगे, इतनी संतानें उत्पन्न करके, जो सुख अभी हमारे पास नहीं है। यानी हम त्रिगुण से बने हुए संसार में कुछ पा करके, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई प्राणी पा करके वो सुख पा लेंगे जो अभी हम जितने सुखी हैं उससे बहुत ज़्यादा सुख का कारण बन जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, बार बार का अनुभव है कि ऐसा नहीं होता है। और दूसरी तरफ क्या है कि आत्मा तो सुख स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है। और फिर इसका उल्टा जो है, जगत तो आविद्यक है, ये कर्तृत्व आविद्यक है, भोक्तृत्व आविद्यक है। और अगर भोक्ता भाव आविद्यक है तो फिर जगत की जरूरत क्या रह गई? अगर तुम्हें कोई भोग चाहिए ही नहीं तो होता रहे जगत। जगत की तो वासनाओं को ही जगत की जरूरत है। वासना की पूर्ति के लिए जगत के भोगों को वासना अनुसारी, जिसकी सबकी अलग अलग वासना होती है, तमोगुणी वासना अलग है, रजोगुणी अलग है, सतोगुणी अलग है। तो वासनाएं, इसीलिए कहते हैं वासनाएं समाप्त हो, इच्छा समाप्त हो जाए तो फिर अपने ब्रह्म स्वरूप, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। तो हमको अंदर से जब हम शुरू करते हैं चिंतन करना कि भाई कर्तृत्व भोक्तृत्व आविद्यक हैं कि प्रामाणिक हैं, इनके अंदर विचार से कहीं ये ठहरते भी हैं, तो लगता है कहीं नहीं। आत्मा न कर्ता हो सकती है न भोक्ता, और जब भोक्ता नहीं है तो फिर जगत की कीमत क्या रह गई, जगत की जरूरत क्या रह गई, और कीमत क्या? जगत की कोई कीमत नहीं है अगर वासनाएं न हो। तो सृष्टि के केंद्र में क्या है? संसार है कि जीव है? सृष्टि के केंद्र में जीव है और जीव की वासनाएं हैं। जीव का बंधन उसकी वासनाओं के कारण है, और जीव की मुक्ति भी उसकी वासनाओं से मुक्ति होने पे जीव की मुक्ति। फिर संसार, फिर खोजो माया कहाँ गई, और माया जन्य कर्तृत्व कहाँ गया, माया जन्य भोक्तृत्व कहाँ गया, और माया जन्य जगत कहाँ गया। तीनों ऐसे लुप्त हो जाएंगे जैसे रस्सी का सांप होने, रस्सी का ज्ञान होने पे सांप कहाँ चला जाता है, कुछ ढूंढने की बात ही नहीं, वो था ही नहीं तो चला कहाँ से जाएगा। तो कहा सृष्टि के केंद्र में जीव है, और कर्म सिद्धांत से ही इस सृष्टि की व्याख्या हो सकती है। कर्म सिद्धांत से ही होती है इसकी व्याख्या। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब लोग अपने कर्मों के अनुसार शरीर पा रहे हैं, कर्मों के अनुसार परिस्थितियां पा रहे हैं, कर्मों के अनुसार उनका भोग प्राप्त करके कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। मुक्ति का उपाय क्या है? भोग और संग्रह का जीवन जीना छोड़ करके लोक संग्रह का जीवन जीना, यही मुक्ति का उपाय है। भगवान शंकराचार्य गीता का बहुत महत्वपूर्ण एक उपदेश है कि जीवन का उद्देश्य क्या हो। भोग और संग्रह करेंगे और उस संग्रह को भोगेंगे, ये जीवन जीने का सही तरीका है, या दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीना, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी जीवन जीना, अपने चेतना के उन्नयन के लिए जीवन जीना, चेतना के उत्कर्ष के लिए जीवन जीना, वैराग्यपूर्ण जीवन जीना या आसक्ति का जीवन जीना। तो गीता भागवत कहते हैं नहीं, आसक्ति का, भोग और संग्रह में आसक्त होकर के जीवन जीना, तुम अपने लिए दुख का सृजन करोगे, तुम अपने लिए बंधन का सृजन करोगे। और अगर तुम वैराग्य का, भगवत भक्ति का, भगवत स्मरण का, आत्मचिंतन का जीवन जियोगे तो तुम अपने बंधनों को शिथिल करोगे और तुम मुक्ति की ओर बढ़ोगे, आनंद की ओर बढ़ोगे, सत्य की ओर बढ़ोगे और ज्ञान स्वरूपता की ओर बढ़ोगे, नैष्ठिकी शांति की ओर बढ़ोगे, अक्षय सुख की ओर बढ़ोगे। लेकिन गणित बहुत अलग है।
समाज द्वारा सिखाया गया गणित अलग है और शास्त्र द्वारा सिखाया गया गणित अलग है। हमको ये बात बार बार के चिंतन द्वारा समझनी होगी कि गणित वही ठीक है जो शास्त्र, जो गीता और भागवत और उपनिषद सिखा रहे हैं। समाज में, क्योंकि समाज से पूछो कि किसी ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता था नहीं नहीं ये है, देखो कुछ तो है ही है, कुछ तो सुख मिलता ही है। लेकिन वो सब करने के बाद भी अगर उसके तर्क कट जाते हैं तो फिर अंतिम तर्क उसका क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का जो शास्त्र और गुरु की शरण में नहीं है, जो शास्त्र और गुरु के वचनों को प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं है, जो शास्त्र और गुरु के सिखाए रास्ते वैराग्य और श्रवण मनन निधिध्यासन के रास्ते चलने को तैयार नहीं है, उसका अंतिम तर्क यही होता है कि चूंकि सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो क्या सब मूर्ख थोड़ो होंगे? सब तो मूर्ख नहीं होंगे। सब पैसे के पीछे पड़े हैं तो हम भी पड़े हैं, सब गाड़ी खरीदने के पीछे पड़े हैं तो हम भी पड़े हैं, सब शादी करने के पीछे पड़े हैं तो हम भी पड़े हैं, सब पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा कि जिसकी जितनी पूर्ति हुई है इस मान्यता में जिंदा है कि वो इतना सुखी हैं, भले वो उतना सुखी ना हो, भले शास्त्र कहता हो कि अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम। ये इसका नाम अर्थ क्यों रख दिया? ये तो अनर्थ है, ये तो अनर्थ है। का मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी बिरले न पाए। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जब तक रोगी व्यक्ति कभी आज तक सुखी हुआ, संतुष्ट हुआ? इन मानस रोगों को लेके अगर सब जिंदा हैं तो हैं सबके, तो भैया तुम इंडिविजुअल लेवल पर तो प्रयास कर सकते हो रोग मुक्त जीवन जीने का, ये सोच सकते हो, समझ सकते हो कि रोगी होकर के जीना कोई बड़े क्रेडिट की बात नहीं है। हमको रोग मुक्ति के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं उतना तो करना ही चाहिए। और जो कहना कि तो क्या सब अज्ञानी हैं जो सब ऐसा कर रहे हैं, तो शास्त्र यही कहता है। तुलसी बाबा ने कहा मोह निशा सब सोव निहारा, एक दो नहीं, सब अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। यहां पर यही जग जामिन जाग ही जोगी, तुमको जागना होगा। कर्मयोग और सांख्य योग का, भक्ति योग का आचरण करके, वैराग्य करके, भगवत स्मरण करके, आत्मचिंतन करके, सत्संग करके तुमको जागना ही पड़ेगा। और जो जो जागता जाएगा वो मुक्त होता जाएगा। इसलिए ये कोई तर्क नहीं है कि सब ऐसा कर रहे हैं तो तुम भेड़ नहीं हो। हिंदुस्तान में कहा गया ना भेड़ चाल, भेड़ चाल। एक भेड़ कुएं में कूदी, गड्ढे में गिरी, दूसरी कूदी, तीसरी गिरी, तीसरी ना। तुम चेतन प्राणी हो, तुम अपना भला बुरा सोच सकते हो, और भला बुरा क्या है यही बताने के लिए शास्त्र है। भला बुरा बताने के लिए समाज नहीं है, समाज में इतनी ताकत और कुवत भी नहीं है। वो अपने ही भले बुरे को नहीं समझ पाया तो आपको क्या भला बुरा बताएगा। इसलिए रजनीश कहता था भीड़ से मुक्ति, भीड़ से मुक्ति एकला चलो ये है। तुम तो अपना रास्ता स्वयं खोजो और वो रास्ता मुक्ति का रास्ता होगा। वो रास्ता भरत द्वारा बताया गया रास्ता होगा, वो रास्ता रघुगण द्वारा समझा गया रास्ता होगा। तो क्या बताते हैं ये कि जब उन्होंने इस प्रकार से डांटा भरत को रघुगण ने, तो रघुगण ने को और कहा, उन्होंने कहा कि क्रोध से आग बबूला हो गया और कहा तू निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि वो फिर भी वैसे ही चलते रहे, जो इसने डांटा फिर भी वो उछल उछल के चलते रहे और वो परेशान होता रहा। तब उसने कहा कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन, तू जानता नहीं कि मैं राजा हूं इस देश का, मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूं,
तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। इस तरह से अभिमान से भर करके उसने जब भरत जी का तिरस्कार किया, तब वो ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा है वो सब यथार्थ बात ही कही है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। तुमने कहा कि तुम तो भार ढोते हुए चले आ रहे हो, बहुत दूर से अकेले ही पालकी। उन्होंने कहा, अगर भार नाम की कोई चीज है तो वो ढोने वाले के लिए ही है, कहार के लिए ही है, मतलब तुम तो अंदर बैठे हो, तुम्हारे लिए नहीं है। भार नाम की चीज है तो कोई ढोने वाले के लिए है, और मार्ग अगर है तो चलने वाले के लिए है। अगर जिसको चलना ही नहीं है, जो पहुंचा हुआ है, उसके लिए क्या क्या मार्ग? वो तो पहुंचे हुए थे, वो अपने जीवन का भार नहीं ढो रहे थे, वो शरीर जरूर चलता दिखाई दे रहा था। अगर मोटापन है वो भी शरीर के लिए है, आत्मा कभी मोटी दुबली नहीं होती है, आत्मा के लिए कोई मोटापन नहीं है। कहते ज्ञानी जन ऐसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्थूलता है, व्याधि है, आदि है, मोटा दुबलापन है, रोगग्रस्त होना है, भूख है, प्यास है, भय है, कलह है, इच्छा है, बुढ़ापा है, प्रेम है, क्रोध है, अभिमान है, शोक है, ये सब धर्म देहाभिमान के बाद ही उत्पन्न होते हैं। जो देहाभिमानी है उसी के ये सब धर्म हैं, इनके मूल में देहाभिमान का होना आवश्यक है। आत्मा को ये सब बातें नहीं सताती हैं, देहाभिमान को लेकर के ये सब बातें होती हैं। ये सब जो क्लेश हैं ये जीव में रहते हैं। और फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने को प्रकट किया कि मुझ में इन सब देहाभिमान जन्य जो रोग हैं उनका लेश मात्र भी नहीं है, मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूं। कहा, राजन तुमने जो जीने मरने की बात कही, तो जितने भी विकारी पदार्थ हैं वो सब उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट ही भी होते हैं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो भी चीज उत्पन्न, जो बरा सो बुताना, अखंडा ही मर, जो जला है वो बुझेगा जरूर, जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर। वो चाहे सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे बैद और रोग ही साधो, ये मुर्दों का गांव। कहा, सब जो है विकारी पदार्थ में ये दोनों बातें देखी जाती हैं, जन्म भी और मृत्यु भी। और जहां तक तुमने कहा कि तुम स्वामी हो और तुम्हारी प्रजा तुम्हारी सेवक है, तो स्वामी सेवक और आज्ञा पालन का नियम भी वहीं स्थिर हो सकता है जहां ये भाव स्थिर हो। आत्मा में कौन स्वामी और कौन सेवक, ये व्यवहार के धरातल पर हैं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस तरह की भेद बुद्धि सत्य में नहीं होती, व्यवहार दशा में ही होती है। व्यवहार काल में ये स्वामी सेवक संबंध होता है, सत्य में न कोई स्वामी है, न कोई सेवक है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। परमार्थ दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसको स्वामी कहें और किसको सेवक कहें। भगवान शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य में लिखा, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान। जितना व्यवहार है वो अहम को इदम से जोड़ के, चेतन सत्य है, इदम सत्य नहीं, जड़ सत्य नहीं। लेकिन जब व्यवहार होगा तो इस शरीर से चेतना को जोड़ करके ग्रंथि ही, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ी गई। यद्यपि मृषा झूठी है लेकिन छूटत कठिन, तो उनकी तो छूट चुकी थी ग्रंथि भरत की, लेकिन फिर भी वो जानते थे व्यवहार के लिए तो चेतन जड़ से जब संयुक्त होकर के ग्रंथि बनाता है तभी व्यवहार संभव। अहम इदम मम इदम, अहम से इदम को जोड़ के ही व्यवहार होता है, मम से इदम जोड़ के ही व्यवहार होता है। हम दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी नहीं कह सकते। ये शरीर भी हमारा है, ये घर हमारा है, गाड़ी हमारी है, ये चचा भतीजे पत्नी पुत्र हमारे हैं। तो अहम इदम मम, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार के लिए तो ये नैसर्गिक है कि अहम को इदम से जोड़ के व्यवहार होगा, मम को इदम से जोड़ के व्यवहार होगा।
लेकिन ये मिथ्या ज्ञान से। क्यों? क्योंकि अहम का इदम से कोई मेल हो ही नहीं सकता। रस्सी का सांप से मिल के क्या? सांप तो है ही नहीं, इदम तो है ही नहीं। जब इदम है ही नहीं तो तमः प्रकाशवत, उन्होंने दृष्टांत दिया अध्यास भाष्य में कि कहीं प्रकाश का अंधकार से मेल हो सकता है, कहीं चेतन का जड़ से मेल हो सकता है, लेकिन हुआ पड़ा है अनादिकाल से और हम उसी में परेशान हैं। यहां पर कहा राजन, किसे परमार्थ दृष्टि से किसे स्वामी कहें और किसे सेवक कहें, हाँ व्यवहार तो भेद बुद्धि के आधार पे होता है, लेकिन व्यवहार तो मिथ्या ज्ञान से होता है। सत्य का बोध जिसको है उसके लिए न कोई स्वामी है न सेवक है। यानी मैं तुमको, जब मुझ में इन सब का लेश नहीं है देहाभिमान का, तो मेरे लिए तुम कहां से स्वामी हो गए? कहा, और अगर कहा मैं जो हूं, मैं अपनी स्थिति में, फिर उन्होंने अपने स्वरूप को खोला। उनका देखो राजन, मैं अपनी स्थिति में रहता हूं, और जो स्थिति में रहता है यानी ब्रह्मबोध की स्थिति में रहता है, मैं अपनी चेतन की स्थिति में रहता हूं। तो कहा योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जो अपने ब्रह्म स्वरूप में रहता है वो हमेशा आनंदित रहता है। वो जो है अपनी स्थिति में, स्वरूप बोध की स्थिति में रहने वाला तो हमेशा आनंदित है। उन्होंने कहा वीरवर, मैं अपनी स्थिति में रहता हूं, तो मेरा इलाज करके तुम मुझे अपनी स्थिति से डिगा नहीं दोगे कि मेरा स्वरूप जो है कहीं नीचे आ जाएगा और मैं जो हूं परेशान हो जाऊंगा। और कहा कि अगर मैं वास्तव में ही जड़ और प्रमादी होता तो भी मुझे, जो तुम कह रहे हो कि मैं सिखा दूंगा और मैं शिक्षा दे दूंगा, तो ये तो पिसे हुए को पीसने के समान है। जो व्यक्ति जड़ है, प्रमादी, उससे नीचे उसको कहाँ गिरा दोगे? तो पिसे हुए को पीसने के समान तो भी ठीक नहीं। वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझ में तो देहाभिमान का लेश नहीं है और मैं अपनी स्थिति में रहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार से थोड़ा भरत जी ने कहा, ब्राह्मण बने भरत जी ने, तब तो, और इतना उत्तर दे के वो मौन हो गए, क्योंकि उनका जो अज्ञान है वो निवृत्त हो चुका था, देहाभिमान निवृत्त हो चुका था, और वो परम शांत अंदर से थे। वो तो केवल प्रारब्ध क्षय के लिए इस धरती पर विचरण कर रहे थे। उधर रहुगण जो है वो भी थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, और इसलिए जैसे ही उसने ये गूढ़ और मृदु वचन सुने, उसको लगा कि अरे ये कौन आ गया मेरे पास सामने। वो तो उत्तम श्रद्धा वाला था, सात्विक श्रद्धा वाला था। जैसे ही उसने जड़ भरत की ये सब बातें सुनी तो वो तो पालकी से कूद करके बाहर आ गया और भरत जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। उनके चरणों में सिर रख करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया और कहा, मैंने बहुत दुर्वचन आपको कहे, मैं पहचान नहीं पाया। मुझे ये बताइए कि आप क्या स्वयं दत्तात्रेय हैं, या कपिल जी तो नहीं हैं जो स्वयं इस वेश में आ गए मुझे ज्ञान देने के लिए? और मैं और किसी भी काम से नहीं डरता हूं, लेकिन ब्रह्मर्षियों के अपमान से मैं बहुत डरता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपनी शक्ति और अपने ज्ञान को छिपा करके मूर्खों की तरह विचर रहे हैं। आप हैं कौन? आप तो ऐसा लगता है किसी बात से आसक्त नहीं हैं, सब कुछ से अनासक्त हैं। और मैं तो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य अगर कोई है तो संत ही हैं। तो मैं तो कपिल महाराज की, कपिल मुनि की शरण लेने जा रहा था जो आत्मज्ञानी हैं, और मुझे तो यहीं आपने दर्शन दे दिए। फिर कहते हैं कि लेकिन भगवान मेरा एक प्रश्न है कि मैंने युद्ध आदि किए हैं और युद्ध आदि कर्मों में उन्हें श्रम होते हुए तो देखा है, और मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने में आपको भी श्रम अवश्य होता होगा, और मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है।
क्योंकि मिथ्या घड़े में जल लाना संभव नहीं है। कहते हैं ना भाई मिट्टी सत्य है घड़ा में, मिथ्या घड़े में जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही न होता हो, ऐसी बात नहीं है। शरीर जब परेशान होता है तो चेतना भी परेशान हो जाती है। शरीर जब स्वस्थ होता है तो चेतना भी खुश होती है, स्वस्थ होती है। दृष्टांत देता है कि जैसे चूल्हे पर कोई भगोना रखा हो और उसमें जल हो और जल में चावल डाले हुए हों, तो चूल्हे की अग्नि से पहले वो भगोना गर्म होता है, फिर उसके अंदर का जल भी गर्म होता है और फिर जो चावल पड़ा है वो भी पक जाता है। तो इस प्रकार से उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण अगर देह, इंद्रिय, प्राण और मन आत्मा के निकट ही तो हैं, तो देह अगर परेशान होगा तो आत्मा भी परेशान होगी। जैसे अग्नि जली तो वो बटलोई गर्म हुई, फिर जल गर्म हुआ, फिर चावल भी पक गया। ऐसे ही अगर शरीर में कोई कष्ट होगा, मन में कष्ट होगा, हमारी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, इंद्रियों की शक्ति, तो आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये मैं कैसे समझूं? उपाधि के धर्मों का आत्मा में भी तो अनुभव होना ही चाहिए। और जो आपने कहा कि तुम दंड आदि की व्यर्थता, तुम कहाँ अपने को राजा मान करके बैठे हो? तो भगवान राजा को तो प्रजा का शासन करने के लिए नियुक्त होता है। देखा जाए तो वो प्रजा का दास होता है और प्रजा में व्यवस्था बनाए रखना उसका कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य पालन के लिए दुष्टों को दंड देना भी उसका कार्य होता है। तो ये कैसे आपने कह दिया कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसको दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान है? भाई धर्म का आचरण करना भगवान की ही सेवा है, और अगर दुष्ट को दंड देना ही कहीं धर्म हो तो हम तो उस रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि धर्म का आचरण रूप भगवान की सेवा करना, इस तरीके से जो पाप राशि है वो नष्ट हो जाती है। ऐसा कहा भगवान ऐसा करिए, आप मुझ पर कृपा करिए कि मैंने जो आप जैसे साधु पुरुष की अवज्ञा की है उस अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप तो देह के अभिमान से बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप सबके सुहृद हैं, सब में समान दृष्टि आपकी है। आप ना मान से हर्षित होते हैं, ना अपमान से आपको कोई शोक होता है, कोई विकार आपको होता नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि महापुरुष का अपमान करने पर मेरा नाश तो बिल्कुल होने ही वाला है। आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें, मुझे उपदेश करें, जिससे मेरा जन्म भी धन्य हो सके, मैं भी उसी कृतकृत्यता को उपलब्ध हो सकूं जिसको आप उपलब्ध हुए हैं। अब इनके अंदर का प्रेम जागा। असल में कहते हैं ये रहुगण वही हिरन था जिस पर इनकी अत्यंत आसक्ति थी। वो जो है वही हिरन जो है वो रहुगण बन कर के आया था और इनको अपने शिष्य को मुक्त करना था। इसलिए ये कहते हैं कि कालिदास जी ने कहा कि जो कुछ अंदर होता है वो निश्चित रूप से बाहर आ जाता है। तो चूंकि इनके अंदर, जड़ भरत के अंदर, ये हरिण से रहुगण बने राजा के प्रति बहुत प्रेम था, तो वो उनका प्रेम ब्रह्मज्ञान के उपदेश के रूप में प्रकट हो गया रहुगण के प्रति। अब इसके बाद वो उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। एक श्लोक देख लेते हैं। रहुगण ने से कहा, भरत ने कहा कि राजन, वही जो गीता का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है कि डांटने से शुरू किया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना कि अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता।
तुम हो तो मूर्ख और विद्वानों जैसी बात करने की कोशिश कर रहे हो। यहां जड़ भरत ने कहा, राजन तुम अज्ञानी हो पर भी पंडितों के समान तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि तत्वज्ञानी पुरुष जो हैं वो परमार्थ के निर्धारण के समय, तत्व निर्धारण के समय उसमें व्यवहार की बात नहीं घुसेड़ते हैं, और व्यवहार करते समय उसमें तत्व की बात नहीं घुसेड़ते हैं। नहीं तो कई लोग बड़े आते हैं, तो आत्मा तो खाती नहीं है, फिर आप क्यों खाते हैं? व्यवहार का धरातल अलग है। आत्मा तो जो है वो नहाती नहीं है, तो फिर आप क्यों नहाते हैं? आत्मा तो बैंक जाके पैसा निकालती नहीं है, तो फिर आप क्यों निकालते? अरे भाई, तो व्यवहार को व्यवहार के धरातल पर किया जाएगा, ये जानते हुए कि परमार्थ सत्य है और व्यवहार सत्य नहीं है। व्यवहार करते समय अगर आपने उसमें परमार्थ घुसेड़ा तो फिर आप असफल हो जाएंगे, व्यवहार के धरातल पर भी असफल हो जाएंगे और परमार्थ के धरातल। तो परमार्थ का निर्धारण करते समय, और ये नहीं है कि परमार्थ की एकम सत्य विद्या कि एक तत्व ही है, ओंकार ही सत्य है, इसलिए आपने कहा खाना पीना छोड़ देंगे और उसके बाद बैठ गए तो निश्चित रूप से शारीरिक रोग होगा और मरेंगे। व्यवहार को व्यवहार के धरातल पर, ये बहुत बड़ा संदेश है जड़ भरत का, कि तुमने क्या गलती की है कि तुमने व्यवहार में परमार्थ घुसेड़ा और परमार्थ में व्यवहार घुसेड़ा। परमार्थ का निर्धारण करते समय व्यवहार को अलग रख के अगर आप परमार्थ का निर्धारण नहीं करेंगे तो फिर परमार्थ क्या है आपको ये बोध हो नहीं पाएगा। व्यवहार सारा मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है और परमार्थ सत्य का ज्ञान है। व्यवहार होना है तो हम जानेंगे कि हाँ ये मिथ्या, लेकिन मिथ्या ज्ञान का अहम को इदम से जोड़ के ही, और वो जोड़ सकते नहीं है। न मम से इदम जुड़ सकता है, चेतन से जड़ कभी जुड़ नहीं सकता है, तमः प्रकाशवत है, लेकिन जुड़ा हुआ है। और हमको इस बात की जानकारी होते हुए कि सत्य तो चेतन है, लेकिन हमको व्यवहार करते समय हमको इदम से जोड़ के ही करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा, लक्ष्मण गीता में लिखा, निषाद राज को उपदेश करते समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि व्यवहार क्या है? कहा व्यवहार मिथ्या है, व्यवहार अज्ञान के कारण है। धरनि धाम धन पुर परवारु, ये जो धरती है जिसके हम स्वामी हैं, जो धाम है हमारा, जो शंगवेरपुर, धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरग नरक जहां लग व्यवहारी। स्वर्ग नरक भी व्यवहार के ही क्षेत्र में आते हैं। स्त्री पुत्र घर गाड़ी सब व्यवहार के क्षेत्र में है। धरनि धाम धनु, धन भी व्यवहार के, पुर परिवारु सरग नरक जहां लग व्यवहारु। कहा देखिए सुनिए गुनिए मन माही, जहां जहां तक आप देख सकते हैं, जहां जहां तक सुन सकते हैं, जहां जहां तक गुन सकते हैं, यानी मन भी आपका, बुद्धि भी चल सकती है। प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण से जहां जहां तक जो कुछ जाना जा सकता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल सब अज्ञानजन है, परमार्थ नाही। मोह मूल परमार्थ नहीं, ये सब अज्ञानजन्य है, परमार्थ नहीं है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। तो ये चीज कही, लेकिन व्यवहार करते समय उसमें ये नहीं कह देना है आप किसी का, अरे कौन किसका पिता है और कौन ना। व्यवहार को व्यवहार के धरातल पे कर आपको सबसे स्नेह करना है व्यवहार के धरातल पर, सबका भलाई करनी है व्यवहार के धरातल पर, अपना भी ख्याल रखना है व्यवहार के धरातल पर, ये जानते हुए कि ये सत्य नहीं है, मोह मूल है और परमार्थ सत्य है। परमार्थ सच्चिदानंद ओंकार हमारा स्वरूप परमार्थ है। इस प्रकार से कहा। तो बड़ा अच्छा रघुगण का उपदेश है। फिर कुछ प्रश्न फिर करते हैं रघुगण, जिनका उत्तर देते हैं।
क्योंकि शिष्य या पुत्र माने हुए हरिण के प्रति उनका बहुत प्रेम है, तो चाहते हैं कि ये भी ब्रह्मज्ञानी हो जाए। और उसके बाद में भवाटवी का वर्णन आता है, हम क्रमशः इस पर चर्चा करेंगे। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।